धारा 307 कब लगती है? मुख्य बिंदु। जब भी कभी ऐसे व्यक्ति के ऊपर कोई व्यक्ति ऐसा होता है जो किसी व्यक्ति को मारने का प्रयास करता है और वह व्यक्ति फंस जाता है, तो ऐसे में उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 307 लगती है। तो आईपीसी की धारा 307 के प्रावधान के तहत किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा हत्या करने की कुछ मुख्य शर्तें होती हैं, जिनके द्वारा देखा जाता है कि अपराधी ने इस प्रकार का कोई अपराध किया है या फिर नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कई मामलों में जो है वह व्यक्ति जो है अपराधी नहीं होता है, फिर भी उस व्यक्ति को जो है अपराधी बना दिया जाता है। तो ऐसे इससे कैसे बच सकते हैं, किस तरीके से आपके ऊपर यदि किसी व्यक्ति ने झूठा जो है आईपीसी की धारा 307 लगा दिया है, तो उससे कैसे बच सकते हो? नंबर 1, आरोपी व्यक्ति का किसी व्यक्ति को मारने का इरादा होना चाहिए या किसी व्यक्ति के द्वारा किसी मनुष्य की मृत्यु के लिए हत्या का प्रयास किया जाना चाहिए। ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाना जिससे किसी की मृत्यु होने की संभावना हो। यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो उस व्यक्ति के ऊपर आईपीसी की धारा 307 लगती है। लेकिन अगर यही बात करें हम कि लोगों के मन में बहुत सारे सवाल आते रहते हैं कि यार ऐसी कैसे किसी के ऊपर ऐसे नॉर्मल सी बातों पर जो है उस व्यक्ति को फंसा दिया जाता है और फंसने के बाद वह जो है किस तरीके से अपने आप को जो है सुरक्षित महसूस कर सकता है या फिर किस तरीके से अपने आप को जो है बचाव किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी आता है कि क्या ऐसी चीज़ों में आपको अग्रिम ज़मानत मिल सकती है या फिर नहीं मिल सकती है। तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ज़मानत के जो प्रावधान हैं वो आईपीसी की धारा 307 के प्रावधान अनुसार हत्या का प्रयास करना जैसे गंभीर मामले में ज़मानत मिल पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इस अपराध की गंभीरता इतनी अधिक है और यह एक संज्ञेय श्रेणी में अपराध के रूप में माना जाता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाता है। इसलिए एक गैर जमानती अपराध होता है, नॉन वेलेबल क्राइम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर आप ये सोच रहे हो कि हमें अग्रिम जमानत मिल जाएगी, एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी, तो ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले आरोपी को अग्रिम जमानत एंटीसिपेटरी बेल के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिसके बाद अदालत जमानत देने के लिए विभिन्न आवश्यक बातों पर विचार करेगी। अगर आपने जो है एंटीसिपेटरी बेल के लिए जो है आवेदन किया है और आवेदन करने के बाद यदि प्रशासन इस तरीके से जांच पड़ताल करेगी और जांच पड़ताल करने के बाद फिर कहीं आपको जो है देगी, जैसे कि आरोपी का पुराना रिकॉर्ड, समाज में उसकी स्थिति कैसी है, अपराध को करने का मकसद या फिर पुलिस द्वारा दायर की गई चार्जशीटें। यदि ऐसा कुछ है तो उससे वो जो है साफ साफ बच सकता है, अदरवाइज़ कोई भी सेशन नहीं हो सकता है। ऐसे केस में आपराधिक वकील, क्रिमिनल लॉयर की सहायता लेना महत्वपूर्ण होता है, जो आपके जमानत दिलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। सेक्शन 307 में याचिकाकर्ता अपनी मर्जी से आपसी समझौता करके इस केस को वापस नहीं ले सकता है। अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि हम जो है केस